विश्वात्मा भरत गांधी जी, जिसके लिए मैनपुरी जनपद में आज एक ऐसा लगा कि क्रांति की चिंगारी शुरू हुई है। क्रांति की चिंगारी शुरू हुई है जब मैं जीवती तिराहे से चला। 20 महिलाएं थी। सामने तो भीड़ ना दिखाई। लोगों ने कहा कि ये 20 महिलाएं आंदोलन करेंगी। अरे भाई उत्तर प्रदेश के लोगों, कान खोल के सुन लो। अकेली फूलन देवी के लिए, अकेली फूलन देवी के लिए पूरा प्रशासन नहीं पूछता था। सरकारी बाई के लिए अंग्रेज नहीं पूछा। हमारे यहाँ मैनपुरी जनपद में हर गांव में जो समूह की महिला काम करती है, उसने प्रतिज्ञा ठान ली है कि जब तक वोट डालने वालों को पैसा नहीं दिला दूंगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। आज यहाँ नेता आते हैं, मैं साइकिल से चलता हूँ और नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। जो लोग 40 लाख की गाड़ी से आए, इनको जूते मारने की जरूरत है। ये तुम्हारा पैसा खाते हैं, इसलिए इनको वोट देने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके गांव में दबाव आए, 40 लाख की गाड़ी लेके आए, जूता हाथ में रखना और हिसाब मांग लेना। पूछना लला, हमने साइकिल नहीं कसा पाई, हरामखोर कार कहां से लाया? हमारे बोझ से, हमारे बोझ से। लोगों ने जो तैयारी की है, ईमानदारी से बताओ, क्या जेल जाने के लिए आप लोग दिल से तैयार थे? क्या जेल जाने को तैयार थे? जब तक आप लोग निश्चिंत रहिए। जिलाध्यक्ष जी जिनके सबके नाम नोट करिए, कोई महिला का नाम छूट न जाए। जो महिला जेल जाने को तैयार रहेगी, उसको केंद्र के 4th क्लास के कर्मचारी के अनुपात में वेतन का इंतजाम करेंगे। केंद्र के 4th क्लास के कर्मचारी के अनुपात में वेतन का इंतजाम करेंगे। केवल हमको नेताओं की पार्टी खत्म करनी होगी और वोटर की पार्टी बनानी होगी। आज प्रशासन ने जो सहयोग किया है, जो सहयोग करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जिन लोगों ने FIR की है वो पाकिस्तान के लोग थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। आज तो हमारी एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब से बात हो गई है। हम समझौता करना जानते हैं, समझौता करना जानते हैं। तो सब लोग अपने अपने घरों से निकल करके, पूरे जिले में 13 लाख वोटर हैं, 13 लाख वोटर है। 13 लाख वोटरों के लिए हमको यहाँ 13,000 लोग चाहिए और 13,000 में कम से कम 10,000 महिला ही महिला चाहिए। जिस दिन महिला जाग जाएगी, मैं चैलेंज से कहता हूं, उसका शराबी पति उस महिला की बेइज्जती नहीं कर पाएगा। जिस दिन वोट देने की कानून पार्लियामेंट बनाएगी, उस दिन पार्लियामेंट में बनते ही जो शराबी पत्नी को पिटाई करता है, 8,000 उस पत्नी को मिलेंगे। 2 मिनट में नोटिस पकड़ा देंगे, चल भाई फूट ले, हम दूसरा इंतजाम कर रहे हैं। हमने तुझसे शादी पिटने के लिए नहीं की है। जो धर्म है तुझे भी
भी जरूरत है, वहां समझौता है। लेकिन अगर डंडा लेके हिसाब करोगे तो हम भी चप्पल लेके हिसाब करेंगे। हिसाब होना चाहिए। जब भाई से भाई हिसाब लेते हैं, बाप से बेटा हिसाब लेता है, MP और MLA से भी हिसाब होना चाहिए। तो हम आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैनपुरी सदर के मंत्री जी हैं, मैनपुरी सदर के मंत्री जी हैं, मंत्री जी के कानों तक बात पहुंच गई है कि ये लोग आंदोलनकारी हैं, खुद सामने नहीं आए। यहाँ के प्रशासन को कहा कि इन लोगों को रोको, रेल छूटी जा रही है, ये काम बोल जा रहे हैं जैन से। हम लोग यहाँ मस्ती करने नहीं आए, यहाँ मस्ती करने नहीं आए। हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, ये देखो बात बीरेन सिंह हैं, बहुत दुबले पतले लगते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, टांग भी टूटी है। अगर या किसी भी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने किया काम तो उनका वही हाल होगा जो इनका हुआ है। कौन से हिसाब करेंगे? कौन का हिसाब कौन से करेंगे? इसलिए आपके लोगों के बीच में एक रिटायर्ड जज, कौन आ रहे हैं? एक रिटायर्ड जज आ रहे हैं, रिटायर्ड जज। लोगों ने कहा न्याय जज साहब देंगे, हमने जज साहब से कहा यहीं भर्ती हो जाओ। जज साहब आपके इस मूवमेंट में भर्ती हो गए, उनका हम स्वागत करेंगे। मैनपुरी में वो 18 तारीख को आ रहे हैं, 2 दिन है, 18, 19 2 दिन रहेंगे, 18, 19 2 दिन रहेंगे। जाति से यादव हैं, लेकिन पहले दिन वो आएंगे अंबेडकर पार्क में राधा नगर का काम किए। राधा नगर कहाँ मैडम है? तो फिर वोटरशिप कौन दिलाएगा? इसलिए हमने कहा कि अब अपने 56 इंची सीने की ताकत दिखाओ। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो भी वोटरशिप को रोके पड़े हैं उनसे लड़ो। और 23 मार्च भगत सिंह का बलिदान दिवस है। भगत सिंह के बलिदान दिवस पर हम बलिदान आंदोलन का आगाज कर दिए हैं। अब बलिदान होगा या वोटरों का पैसा मिलेगा, समझे? या तो देश के 90 करोड़ वोटरों के खाते में 8,435 रुपए महीने भेजा जाएगा, और नहीं तो बलिदान आंदोलन के तहत हमने संकल्प एक नीति बनाई हुई है। हम 23 मार्च 2023 से शुरू करेंगे और 23 मार्च 2024 तक उसको अनवरत 1 साल तक चलाएंगे। हम एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपना एक विशाल क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का एक समूह तैयार कर रहे हैं। और अगर 23 मार्च 2024 तक पैसा नहीं डाला गया तो हम जितने लोग ये बलिदान करने के लिए तैयार हैं, बाकायदा उसमें जान देने की शपथ लेनी पड़ेगी कि अगर पैसा नहीं डाला 23 मार्च 2024 तक तो उतने लोग, जितने लोगों के हलफनामे में भरूंगा, वो सब के सब या तो अपने आप फांसी लगाएंगे या अपने आप मतलब जो है आत्महत्या करेंगे, या और उसका मुकदमा प्रधानमंत्री पर लिखवाएंगे। भाई वोटरशिप नहीं देने की वजह से हम मतलब जो है प्रताड़ित है और अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, और या फिर सरकार गोलियों से हमको उड़ाएगी। अब जो ऐसा करेंगे हम वो ऐसे लोगों की फौज बना रहे हैं। इसमें मैंने सरकार को लिख के भेज दिया है। उसके जल्दी ही विश्वात्मा जी का कल जन्मदिन का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। जीते जी बलिदान दिवस। अरे पता नहीं हम बलिदान हो जाएंगे तो कोई मनाएगा कि नहीं मनाएगा। हम तो पहले ही अपना बलिदान दिवस मनाएंगे और 23 मार्च से 23 मार्च तक 24 तक 1 साल का हम आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग आइए। मैंने करीब 10,000 लोगों की यूनिट तैयार की है। मेरे पास में 2700 एफिडेविट आ चुका है। 2700 लोग बलिवेदी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फांसी का फंदा पहन लिया है। तो अब अगर देश को स्वतंत्र कराना है, जैसे अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए 6,40,000 क्रांतिकारी बलिदान हुआ, इसी तरीके से ये वोटरशिप की लड़ाई उससे भी कठिन है। इसमें 10 लाख लोग जब तक मरेंगे नहीं तब तक के देश के वोटरों को पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप आइए। 23 मार्च के लिए मैं आपको न्योता देके जा रहा हूं और जब जब जरूरत पड़े मुझे बुलाइए। मैं हर क्षण हर पल आपके साथ में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए भी 8,435 मंजूर कराया, उनकी बीवी के लिए 8,435 मंजूर कराया, उनके परिवार के
रिश्तेदारों के, सब कुटुंब कबीलों के, सबके लिए पैसा मंजूर करवाया। अरे मुकदमा लिखने वालों और लिखने का आदेश करने वालों, होश में आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे ही मतलब सच्चा अगर कोई वकील तुम्हारा है जो तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी पीढ़ियों के भविष्य को सुधारने की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है। इसलिए इनका सहयोगी बनो, इनका सहयोग करो। और मैं इतनी बात और कह रहा हूं, मैं शासन से, तो अभी बात प्रशासन से कहा गया कि उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाए। एक कॉपी मुझे दीजिएगा जितने लोगों के नाम मैनपुरी में ये कोविड-19 का मुकदमा लिखा गया और वो कोविड से लड़ रहे थे। सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मेरा एक संस्था है, सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अपने संगठन की तरफ से उनको प्रशस्ति पत्र और कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करेगी। मेरे लिए वो लिस्ट आप मतलब जो है दे दीजिएगा और फिर कोई कार्यक्रम की तारीख लगाइए। मैं यही आकर के लोग आए हैं, ये बात तय मान लें कि 8,435 रुपए मिलेगा ही। मैंने भी आज आपके यहाँ आया हूँ, आप पर कर्जा चढ़ा के जा रहा हूँ। भाई आपके मैनपुरी में मैं आया तो आपको मेरे शाहजहांपुर में भी जाना चाहिए कि नहीं? सही है कि गलत? पक्का? आप लोग ये कह के छोड़ देते कि अरे वहां ट्रेन का साधन नहीं है, वहां बस का साधन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी बहन या बेटी या बेटे की रिश्तेदारी कहीं दिल्ली में है तो जाते नहीं है क्या? है? अगर आपकी लखनऊ में है तो जाते नहीं क्या? मुंबई में है तो जाते नहीं है क्या? तो हमने ये नहीं कहा पूरी खिलाओगे तब आएंगे खाने, हम जेल जाएंगे तो हम आपने बुलाया है जाएंगे। इसलिए मैंने भी सरकार को अल्टीमेटम पे भेज दिया है। हमने पिछली बार 30 जनवरी 2019 को, वैद्य जी हमारे गुरुजी इस बात के गवाह हैं, ये जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए एक साल में आई है, इसके लिए 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के लिए, जेल भरो आंदोलन किया था और केवल एक दिन आंदोलन किया। एक से आए कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को चिट्ठी दी गई थी और कोविड अधिनियम के अंतर्गत हम सभी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कोविड अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिस पर हमारे जनपद के पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया है कि हम विधिवत ये कार्रवाई आपकी करेंगे और हर संभव सहयोग करेंगे। उसके लिए उनको धन्यवाद है। लेकिन ये धन्यवाद और आश्वासन ये हम न राजनीति करने आए हैं और न राजनीति करने का मौका भी देना चाहते हैं। हम धरती के लोग हैं, धरती पर काम करते हैं और ये कोविड अधिनियम के अंतर्गत जिस प्रकार से मैनपुरी जनपद में कार्य किया, निंदनीय कार्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और निंदा के साथ हमने ये भी चाहा है कि हम यदि जिला प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि वो गलत हुआ है, माफ किया, वो अब धाराएं खत्म की जाती हैं, उसके साथ ही भी हमने उसमें मांग की थी कि हम सभी कोविड अधिनियम के अंतर्गत महायोद्धाओं को, जब उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने महायोद्धाओं को सम्मान पूर्वक उनको सम्मान दिया है, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूरी कोशिश की है, लिखा पढ़ी के साथ की है कि जितने भी कोविड महायोद्धा थे उन सबको वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं को राजकीय सम्मान के साथ सम्मान दिया जाए। तो यदि राजकीय हमारे जितने लोगों पर मुकदमे लिखे गए हैं उनको यदि राजकीय सम्मान नहीं दिया गया और जिन लोगों को, जितनी संस्थाओं ने कोविड के अंतर्गत काम किए, हम राज्य सरकार के उसका सम्मान करते हैं, उन्होंने उनको सम्मानित किया है। लेकिन वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वव्यापी कोरोना महायज्ञ किया और उत्तम हवन सामग्री से, आयुर्वेदिक हवन सामग्री से और गाय के घृत से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हवन करते हुए 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक लगातार क्रमिक चलता हुआ हवन और महामहिम राज्यपाल के गृह कार्यालय पर पूरे लखनऊ को हवन से सैनिटाइजर कर उनको ज्ञापन दिया गया। किसी भी प्रकार से कोई अड़चन नहीं आई और ये दुर्भाग्य रहा है मैनपुरी जनपद के